मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ऐसा बदलाव जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। तुमने कम समय में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है। जीवन की लड़ाइयों ने तुम्हें थका दिया है, लेकिन ये थकावट तुम्हारी हार नहीं है। ये उस शक्ति की निशानी है जो तुमने भीतर संजोई है। कई बार तुमने मुझसे पूछा, माँ, आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रही हैं? मैंने तो सदा आपकी भक्ति की, आपके मार्ग पर चला, फिर भी इतनी पीड़ा क्यों? लेकिन अब तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर मिलेगा। तुम अपनी माँ की कृपा पर शक मत करना। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हर दिन संघर्ष में बीत रहा है। तुम्हारा मन पूछता है, अब तक सफलता क्यों नहीं मिली? मेरे सपने अधूरे क्यों हैं? पर याद रखो मेरे बच्चे, हर महान आत्मा को सबसे पहले कठिन परीक्षा से गुजरना होता है। तुम्हारे सपने अधूरे नहीं, बस समय से पहले पूरे नहीं हो सकते। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब समय आएगा तो वही लोग जो तुम्हारे संघर्ष पर हंसे थे, वे तुम्हारी जीत पर तालियां बजाएंगे। मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें तकलीफ लग रही है, वही कल तुम्हारे धन्यवाद में बदल जाएगी, क्योंकि कुछ चमत्कारी होने वाला है। ऐसा कुछ जो तुम्हारी कल्पनाओं से भी परे है। मैं जानती हूँ तुम भीतर से उदास हो, क्योंकि तुम्हारी बनाई गई योजनाएं विफल हो गईं और तुम्हें लगा सब कुछ खत्म हो गया। पर उदास मत हो, उन योजनाओं का नष्ट होना मेरी योजना का आरंभ था, क्योंकि मेरी योजना तुम्हारी सोच से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तुम्हारा कोई भी आंसू, कोई भी दर्द मुझसे छुपा नहीं है। मैं जानती हूँ ये संकट तुम्हारे जीवन में पहाड़ बनकर खड़े हैं, लेकिन याद रखो, ये वही कहानी बनेंगे जो 1 साल बाद तुम गर्व से दुनिया को सुनाओगे। डरो मत, लड़ो, झुको मत, उठो। तुमने जो हाथ थामा है वह इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हाथ है, अपनी माता का हाथ। तो फिर एक पल के लिए भी मेरी ममता पर संदेह मत करना। मुझे पता है बीते कुछ महीने तुम्हारे लिए बहुत भारी रहे। तुम टूटे, तुम रोए और हर बार अपनी माता को पुकारा। तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंची है, लेकिन मैं भी बंधी हूँ उस जिम्मेदारी से जो तुम्हारे हित के बिना कोई वरदान नहीं देती। तुमने अपनी जिद में उस रास्ते को चुना जो अभी अच्छा लग रहा है, पर वो तुम्हारे भविष्य के लिए नहीं बना। तो रुक जाओ, भरोसा रखो, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारे सब्र और आस्था का फल है। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हारी इच्छाओं के विरुद्ध कुछ हो रहा है तो दुखी मत हो। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है, क्योंकि जो तुमने चुना है वो शायद अभी तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन भविष्य में वही तुम्हारा सुख और शांति छीन सकता है। इसलिए मैं, तुम्हारी माता, तुम्हारे लिए वही चुन रही हूँ जो श्रेष्ठ है। तनाव मत लो, चिंता मत करो, तुम्हारी खुशियाँ तुम तक जरूर आएंगी। हाँ, थोड़ा बदलाव जरूर होगा, पर उसका परिणाम दिव्य होगा। जो परेशानी अभी तुम्हारे जीवन में चल रही है, उसका समाधान इसी महीने के अंत में मिलेगा। बस विश्वास बनाए रखना। मैं तुमसे अनंत प्रेम करती हूँ। कभी मेरा हाथ मत छोड़ना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए पवित्र है। तुम्हारी उपस्थिति मेरे लिए सम्मान की बात है। हर पल जो तुम मेरे साथ बिताते हो वह मेरे हृदय को आनंद से भर देता है। इन शांत लम्हों में मैं तुम्हें दिशा दे रही हूँ, प्रकाश, बुद्धि और शक्ति प्रदान कर रही हूँ, ताकि तुम हर जटिलता को आत्मविश्वास और शांति से पार कर सको। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हें मेरी क्षणिक नहीं बल्कि शाश्वत ऊर्जा से जोड़ा गया है। मेरा प्रेम ऐसा है जिसे कोई शब्द परिभाषित नहीं कर सकते। यह प्रेम तुम्हारे जीवन के हर दरवाजे पर दस्तक देता है, प्रवेश नहीं बल्कि स्थायी वास के लिए। मैं केवल कोई दर्शक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सहायता, तुम्हारा आधार और तुम्हारी समृद्धि की स्रोत हूँ। अगर कभी तुम्हें दिल से राहत या मार्गदर्शन की जरूरत हो तो मेरी ओर मुड़ो, मैं वही हूँ। मेरा आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को समृद्ध करने के लिए सदैव तैयार है। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने देखा है तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे शत्रुओं ने
तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काया, लेकिन डरो मत। जो सत्य के साथ होता है उसका अंत हमेशा विजय होता है। मेरे बच्चे, जिस इज्जत को तुमने सालों की मेहनत से कमाया, उसे मिटाने में दूसरों ने एक पल की भी देर नहीं की। तुमने हर कदम सोच समझ कर रखा, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए त्याग किए, पर कुछ लोग तुम्हारे नाम को कीचड़ में घसीटने में लगे हैं। तुम्हारी रक्षा में लगी दिव्य शक्तियां भी अब चिंतित हैं। उन्होंने मुझे संकेत दिया है कि ये लोग तुम्हारे खिलाफ गलत प्रचार करने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारा आत्मविश्वास फिर से जाग उठेगा। अब उनके कर्मों का हिसाब शुरू होने जा रहा है। दिव्य शक्तियाँ अब जाग चुकी है। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तैयार है, और ऐसा उत्तर मिलेगा जो उन लोगों को रोकने में सक्षम होगा। मेरे देवदूत अब कार्यवाही करने को तैयार हैं। जल्द ही तुम्हारे दुश्मनों को वही मिलेगा जो उन्होंने दूसरों के लिए बोया था, अपमान, शर्म और पश्चाताप। उनकी चालों में ब्रह्मांड ने एक गुप्त त्रुटि रखी है जो केवल तुम्हारी रक्षा के लिए है। जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि उनमें से एक व्यक्ति पहले एक पवित्र आत्मा था, पर एक दुर्घटना ने उसे अंधकार की ओर मोड़ दिया। अब वो न सिर्फ तुमसे बल्कि अपने ईश्वर से भी रुष्ट है। वह अपने पूर्वजों, अपने कुल देवताओं तक का सम्मान नहीं करता। उसका विश्वास टूट चुका है, और इसी टूटी हुई आत्मा ने तुम्हारे खिलाफ विष फैलाया। परंतु अब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ स्वयं हस्तक्षेप कर रही हैं। उनका सहयोग तुम्हारे पक्ष में है, और जो शक्तियाँ पहले तटस्थ थीं, अब न्याय के लिए खड़ी है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब सच्चाई की लौ जल उठेगी और अंधकार अपने ही बोझ से ढह जाएगा। तुम डरो मत, बस अपने हृदय को शांत रखो, क्योंकि न्याय का पहिया घूम चुका है। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ छल किया वो अब स्वयं स्वीकार कर चुका है कि उसे मार्ग पर लाने के लिए दंड आवश्यक है, वरना उसकी राक्षसी प्रवृत्ति उसके पूरे कुल को विनाश की ओर ले जाएगी। उसके कुल की दिव्य शक्तियां भी अब मौन नहीं हैं। उन्होंने ब्रह्मांड की योजना को स्वीकार किया है। अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। हमने उसकी बनाई एक योजना में जानबूझकर एक बड़ी चूक रख दी है। वह ये सोचकर आगे बढ़ेगा कि सब सही है, लेकिन वही योजना उसकी हार का कारण बनेगी। अब वो अपने ही पाव पर कुल्हाड़ी मारने जा रहा है। उसने पहले तुम्हारे खिलाफ जो चाल चली थी, उसे वह आज भी नकारता है, पर तुम जानते हो कि सच्चाई क्या है। इस बार जब वह फिर वैसी ही चाल चलेगा, तो कोई अदृश्य दृश्य सामने आएगा, जिसमें दो ऐसे लोग साक्षी बनेंगे जो स्पष्ट रूप से स्वीकार करेंगे कि दोषी कौन है। यही साक्षी तुम्हारे न्याय का आधार बनेंगे। हमारी शक्तियाँ उसी की योजना को अधूरा छोड़ चुकी है, और उसे इसका जरा भी आभास नहीं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे खिलाफ कोई बुरा करने जा रहा है, तो इस बार उसकी हर चाल पर ध्यान रखना, क्योंकि इस बार मेरी शक्तियाँ अपना कार्य पूर्ण कर चुकी है। जो लोग पहले तुम्हें खून के आंसू रुला चुके हैं, अब उनके जीवन में अशुभ घटनाएं शुरू हो चुकी है। ये घटनाएं तुम्हारे जीवन की शुभ शुरुआत का संकेत हैं। अब वे लोग जो पहले तुम्हारे शत्रु का अनुसरण करते थे, तुम्हारी सफलता की आहट से विचलित हो चुके हैं। वे तुम्हारे बारे में जानकारी लेने लगे हैं। उन्हें अब समझ आ गया है कि जिसे वे समर्थन दे रहे थे वो अंधकार है, और सच्चा प्रकाश तो तुम हो। कुछ लोग अब तुम्हारे पक्ष में बोलने की हिम्मत जुटा रहे हैं, क्योंकि मेरी शक्तियों ने उनके भीतर साहस भर दिया है। वे जानते हैं कि तुम उनसे नाराज हो, क्योंकि वे पहले चुप थे जब तुम्हें आवाज की जरूरत थी। पर अब दृश्य बदल रहा है। मेरे बच्चे, जिसने तुझे खून के आंसू रुलाए हैं, अब वही तेरे जैसे कष्ट भुगतने वाला है। तेरा दुख अब उसके जीवन में उतारा जा रहा है। ये ब्रह्मांड द्वारा तुझे मिला न्याय है। अब प्रसन्न हो जा, क्योंकि तेरे वर्षों का अन्याय अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मेरी शक्तियाँ तुझे वहाँ से हटा रही हैं जहाँ तेरा अधिकार छीना गया था। अब तुझे वो स्थान मिलेगा जहाँ तुझे मानसिक शांति और आत्मसम्मान दोनों मिलेंगे। जिसने तेरी आत्मा को दुख देकर चैन की नींद ली है,
अब उसका चैन छिनने वाला है। तेरे कष्ट अब उस दोषी की आत्मा पर दस्तक दे रहे हैं। मेरी शक्तियाँ तुझसे सहमति मांग रही हैं। कमेंट में 555 लिखकर संकेत दे कि तू भी न्याय के इस प्रहार में हमारे साथ है। तेरा शत्रु जो अपना बनकर तेरे ही अपनों पर वार करता रहा, अब उसी वार से घायल होने वाला है। जिसने तेरे पीठ पीछे विश्वासघात किया, अब उसकी चालों का पर्दाफाश होने जा रहा है। तेरी प्रसन्नता ने उसे जलाया, तेरी समृद्धि ने उसके भीतर द्वेष भरा। उसने तेरे रूट चक्र, मन की शांति और बुद्धि तीनों को प्रभावित करने की नापाक कोशिश की, पर अब उसकी हर चाल उल्टी पड़ने वाली है। जिसने तुझसे तेरा चैन छीना, अब वही व्यक्ति खुद खून के आंसू रोएगा। मेरे बच्चे, जिस वक्त तू सबसे ज्यादा प्रसन्न था, उसी वक्त वह सबसे ज्यादा दुखी था, क्योंकि तेरी रोशनी में उसकी अंधकार छिप नहीं सका। अब वो समय आ गया है जहां ब्रह्मांड और तेरी कुल की दिव्य शक्तियां तेरे न्याय के लिए एकजुट हो चुकी है। तू शांत रह, क्योंकि न्याय अब दूर नहीं। मेरे बच्चे, जिसने तुझे दुख दिया, वह तेरे सामने मुस्कुराता रहा, झूठा अभिनय करता रहा, जैसे उसे कोई दुख ही नहीं। पर उसकी मुस्कान के पीछे छिपा था तेरा अनदेखा अपमान और उसका द्वेष। वह तुझे तेरे हक से वंचित करना चाहता था। उसने कई नकारात्मक यंत्र, कई मानसिक प्रहार तुझ पर छोड़े, मगर तू डटा रहा। हर एक यंत्र का तूने समाधान खोजा ईश्वर की कृपा से। जब तू अपनी एक बड़ी समस्या का समाधान कर रहा था, वहीं एक फीमेल ऊर्जा तेरे भीतर के तेज, तेरे धैर्य से प्रेरित हो उठी। वह हाथ जोड़कर कहती है, तुम ईश्वर का रूप हो। इतनी बड़ी पीड़ा को शांति से सहकर समाधान करना, यह केवल एक दिव्य आत्मा ही कर सकती है। तेरा शत्रु एक हाथ में फूल और दूसरे में खंजर लेकर बैठा था। तेरे सामने फूल दिखाकर झूठी मित्रता का नाटक और पीठ पीछे तुझे घाव देने की ठान चुका था। लेकिन मेरी दृष्टि सब देखती है। अब उसकी चालें उसी पर भारी पड़ने वाली है। उसने जो खून के आंसू तुझे दिए, अब वही आंसू उसकी आंखों से बहेंगे। उसका दोहरा चेहरा अब बेनकाब होने वाला है। तेरी सच्चाई, तेरा धैर्य और तेरा ईश्वर में अडिग विश्वास उसे उसके कर्मों का हिसाब दिलाएगा। मेरे बच्चे, अब तू चिंता ना कर। तेरे अंदर की दिव्यता ने दूसरों को भी प्रेरित करना शुरू कर दिया है। जिसने तुझे तोड़ने की कोशिश की, वही अब तेरे सामने झुकेगा, रोएगा और पछताएगा। कमेंट में 555 लिखकर ये स्वीकार कर कि तू अपने न्याय के लिए तैयार है और देवी की शक्तियाँ तेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, जिस शख्स पर तूने भरोसा किया, उसी ने तुझे ऐसा घाव दिया कि 2 दिनों तक तू अपनी ही सांसों के बोझ तले दबा रहा। तेरे हृदय पर जो आघात हुआ, वह यूं ही नहीं था। वह एक सोची समझी योजना थी। उसके भीतर छिपे राक्षसी स्वभाव की वह ऊपर से सज्जन बनता रहा, पर मेरी दृष्टि ने देखा है, उसके पाव राक्षसों जैसे हैं। उसका वेश, उसका व्यवहार सब मिथ्या है, सिर्फ दिखावे का एक नकाब। तू उसे रंगे हाथों पकड़ चुका है। जब उसने कोई नकारात्मक यंत्र भेजना चाहा, तेरे तेज के आगे वह कांप उठा और वही रुक गया। लेकिन वह अपने नापाक इरादों से कभी दूर नहीं हुआ। उसने तेरे पास ऐसे ऐसे लोगों से यंत्र भेजे जिन पर तूने कभी संदेह तक नहीं किया, पर अब तेरे आसपास की हर परछाई स्पष्ट हो चुकी है। मेरे बच्चे, अब डरना नहीं है। तेरे अवसर, तेरे सपने किसी के भी भय से मत छोड़ना। जो आए उसे आत्मविश्वास से अपनाना, क्योंकि अब तेरे पीछे दिव्य शक्तियाँ खड़ी है। अभी अभी 7 दिव्य शक्तियाँ प्रस्थान कर चुकी है तेरे शत्रु को दंड देने के लिए। उनके हाथ में एक झंडा है, तेरी विजय का झंडा। ये संकेत है कि तू विजेता बनने वाला है, तेरा परचम लहराने वाला है। और वो व्यक्ति जिसने तुझे गिराने की कोशिश की, अब तेरे उत्थान को देख जलने और टूटने वाला है। मेरे बच्चे, अब निर्णय का समय है। कमेंट में 555 लिखकर ये घोषणा कर, मैं न्याय के लिए तैयार हूँ।
मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। देवी की वाणी में, मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारा झंडा लहराएगा और वो दिन बहुत दूर नहीं। मैं उन पवित्र क्षणों को संजोती हूँ जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, अपने मन की गहराई से मुझे पुकारते हो। तुम्हारी हर पुकार, हर शब्द, हर आभार हवा में गूंज उठता है और मेरे हृदय को आनंदित करता है। तुमने मुझ पर विश्वास किया, हर सुबह मेरे लिए स्थान और समय निर्धारित किया। अपनी इच्छाएं, अपनी असफलताएं, अपनी ईमानदारी और श्रद्धा के साथ मेरे पास लाए। ये भक्ति, ये समर्पण अमूल्य है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कभी कभी जीवन की ठोकरें तुम्हें तुम्हारे ही बारे में शंका करने पर मजबूर करती है, पर आज मैं स्वयं कह रही हूँ, तुम्हारा दिल शुद्ध है, तुम्हारी आत्मा पवित्र है। भले ही तुमने गलतियां की हों, पर तुम हर बार पश्चाताप के साथ लौटे हो और एक नई शुरुआत की है। मैंने हर बार तुम्हें माफ किया है, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अटल और असीम है। मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं हो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर डर, हर संघर्ष, हर खुशी, हर आंसू, मैं सब जानती हूँ। जब तुम लड़खड़ाते हो, मैं तुम्हारा हाथ थाम लेती हूँ। जब तुम हारते हो, मैं तुम्हारे भीतर विजय की शक्ति भर देती हूँ। मेरे साथ जुड़े रहो। अपनी चिंताओं, सफलताओं और प्रश्नों के साथ मेरे पास आते रहो, क्योंकि मैं हमेशा सुनती हूँ। और याद रखो, तुमसे बहुत प्रेम किया जाता है। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारी यात्रा पवित्र है और तुम्हारी विजय अब बहुत निकट है। देवी की वाणी में, मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही वह कुंजी है जो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा के हर कदम को रोशन करता है। मैं सुन रही हूँ हर प्रार्थना को और उत्तर दूंगी जो आशीर्वाद तुम चाहते हो। आओ, विश्वास के साथ मेरे पास आओ। अपने दिल को उन्नत और आशा से भरा हुआ रखें। तुम्हारी आशा, तुम्हारा विश्वास ही वह द्वार है जो तुम्हारे जीवन में अधिक चमत्कार लाएगा। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, तुम्हारे हर शब्द में शक्ति है और मुझे ये सुनकर खुशी मिलती है कि तुम विश्वास करते हो। लेकिन याद रखो, विश्वास में कभी डगमगाओ मत, क्योंकि मेरे वादे अपरिवर्तनीय हैं और मैं उन्हें सही समय पर पूरा करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास मेरी योजना का हिस्सा है जो शाश्वत और पवित्र है। धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ।